हम आपके लिए लाते हैं कत्ल, कानून और इंसाफ की सच्ची कहानियां। हम आपको बताते हैं कॉर्पोरेट लॉ, ट्रेडमार्क, टेक लॉ के दिलचस्प वाकयात। आपको सुनाते हैं दुनिया में दिलचस्प मुकदमात की रुदात। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकिब जावेद, अमजद अली, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद सादिक पर अगवा बरए तवान का मुकदमा चला और दहशतगर्दी अदालत ने सबको उम्र कैद और जायदाद की ज़ब्तगी की सज़ा सुनाई। इस केस के हालात व वाक़यात क्या हैं, ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं अनोखे मुकदमात की सच्ची कहानियाँ। इस मुकदमा की इब्तदा कुछ इस तरह हुई। 21/8/2019 को मुश्ताक हुसैन ने थाना में दरख्वास्त दी कि उसका बेटा, जिसकी उम्र 25 साल है, एक प्लाजा में मोबाइल की दुकान चलाता है। उसका मामूल था कि वो अपनी दुकान 9 बजे बंद करके घर आ जाता, लेकिन उस दिन यानी 20/1/2019 को उसका बेटा घर नहीं आया, तो उसने अपने बेटे के नंबर पर कॉल की, जो उसके बेटे ने मौसूल नहीं की। लेकिन रात के 12 बजे उसे कॉल आई, जिस पर उसे कहा गया कि उसका बेटा अगवा हो गया है। कॉल पर दूसरी तरफ आदमी ने कहा कि 5 लाख तवान अदा करो। मुश्ताक की अपने बेटे से बात हुई, जिसने कहा कि गली से उसे अगवा किया गया और अब उसे मुल्ज़मान नामालूम जगह पर ले गए हैं। उसके बाद कॉल बंद हो गई। इस दरख्वास्त पर FIR दर्ज हुई। मुद्दई का मुकदमा यह भी था कि उसी दिन मुश्ताक हुसैन, जो कि मुद्दई था, मोहम्मद रफ़ीक के साथ मोटरसाइकिल पर कक्कड़ पिंडी गए, जहां मुल्ज़मान ने तवान की रकम के साथ उन्हें आने का कहा था। पहाड़ों के करीब पहुंचने के बाद मोहम्मद रफ़ीक पहाड़ों की ओट में छुपकर बैठ गया और मुश्ताक तवान की रकम, जो कि बाद में 1 लाख तय हुई थी, लेकर आगे चला गया। आगे उसे मोहम्मद सादिक मिला, जिसके हाथ में पिस्टल था। उसने तवान की रकम ली और शबाज को उसके बाप के साथ जाने दिया। मुद्दई मुश्ताक ने अपने बेटे शबाज को थाने तफ्तीशी के सामने पेश किया। इसके अलावा उसी दिन पुलिस ने खुफिया इतला पर फैक्ट्री एरिया पर छापा मारा और वहां से मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनकी शनाख्त परेड कराई गई। मुकदमा की तफ्तीश मुकम्मल हुई और चलान अदालत में दाखिल हुआ। मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म ऐद हुई और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई। यहाँ तक मुद्दई का बयान या कहानी थी, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि इस मुकदमा के असल हक़ाइक़ क्या थे। मुद्दई ने अपना केस साबित करने के लिए कुछ 13 गवाह पेश किए, जिनमें पुलिस और डॉक्टर की गवाही भी शामिल थी। इसके लिए मुद्दई ने गवाहान को गैर ज़रूरी समझते हुए अदालत में पेश नहीं किया। मुल्ज़म के वकील ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि इस केस में तमाम गवाहों की बयानों में तज़ाद है। अगवा करने के बाद और सिर्फ 1 लाख रकम लेकर मुद्दई ने अपना केस साबित करने के लिए कुछ 13 गवाह पेश किए, जिनमें पुलिस और डॉक्टर की गवाही भी शामिल थी। इसके अलावा मुद्दई ने कुछ गवाहान को गैर ज़रूरी समझते हुए अदालत में पेश नहीं किया। हाई कोर्ट के सामने मुल्ज़मान के वकील ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि इस केस में तमाम गवाहों के बयानों में तज़ाद है। अगवा करने के बाद और सिर्फ 1 लाख लेकर 1 दिन बाद अगवाशुदा को छोड़ देना, ये बात आम जहन से बालातर है। जबकि मुद्दई के वकील ने कहा कि ये एक सफाकाना जुर्म है कि एक नौजवान को अगवा किया गया और तवान की रकम लेने के बाद रिहा कर दिया गया। तमाम गवाहों के बयान, वकीलों की जरह और मुआयना मिसल करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुद्दई के मुताबिक उसी दिन मुश्ताक और रफ़ीक तवान की रकम लेकर कक्कड़ पिंडी गए और जरह के दौरान उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि उस वक्त पुलिस की काफ़ी नफरी उनके साथ थी, जो सिर्फ आधे किलोमीटर पर मौजूद थी। लेकिन अदालत के जहन में यह सवाल आया कि जब शबाज हुसैन को मुल्ज़मान ने छोड़ दिया और अब वह मुद्दई के पास महफूज था, तो उस वक्त पुलिस ने मुल्ज़मान को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। मुल्ज़मान को तवान देते हुए पुलिस का साथ होना
ये साबित करता है कि पुलिस को पहले से मालूम था कि रकम किस वक्त और कहां दी जाएगी। वक्त होने के बावजूद पुलिस ने मुल्ज़मान को पकड़ने की तैयारी या कोई कोशिश क्यों नहीं की। मोहम्मद जवाद तफ्तीशी के मुताबिक जब तवान की रकम दी गई उस वक्त पुलिस की काफ़ी नफरी वहाँ मौजूद थी और काफ़ी जगहों पर नाका भी लगाया गया था। एसपी ने इस मकसद के लिए एलीट पुलिस भी मंगवाई। ये अजीब बात है कि पुलिस को एक एक बात का पता था, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुल्ज़मान को पकड़ने की कोशिश नहीं की। तवान की रकम कहाँ से आई, इसमें भी तजाद था। मुद्दई ने कहा यह रकम मोहम्मद रफ़ीक के घर मौजूद थी। तफ्तीशी ने कहा कि उसने रकम देकर मुद्दई को मुल्ज़मान बेचा। डीपीओ के मुताबिक यह रकम उन्होंने अरेंज की थी। जब मुल्ज़मान को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था उस वक्त उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ 12 घंटों के बाद जब मुल्ज़मान के पास पूरा मौका था बच निकलने का, उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आम जहन से ये बात भी बालातर है। 5/9/2019 को जब मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए तो उनसे 33,000 और 43,000 बरामद हुए। इन नोटों पर कोई निशान नहीं था। हालांकि डीपीओ ने अपने बयान में कहा था कि हमने नोटों को निशानी लगाकर भेजा था। मुकदमा के दौरान यह कहा गया कि मोहम्मद सादिक ने तफ्तीश के दौरान 33,000 बरामद कराए जो उसके झोंपड़ी नुमा घर में रखे हुए थे। मोहम्मद सादिक ने अपनी बीवी से चाबी मांगी और एक संदूक खोलकर उसमें से पिस्टल और पैसे बरामद किए। ये स्टोरी भी नाकाबिल एतबार है क्योंकि डीपीओ ने कहा था कि उसने नोटों पर निशानी लगाई थी, लेकिन इन नोटों पर कोई निशानी नहीं थी। दूसरा, जिस संदूक से पैसे बरामद हुए और वो चाबी जिससे संदूक खोली गई उसे कब्जा में नहीं लिया गया। उसी दिन आकिब जवेद दूसरे मुल्ज़िम से भी 33,000 और पिस्टल बरामद हुए जो उसने एक डेरे पर जमीन में खड्डा खोदकर छुपाए हुए थे। इन नोटों पर भी कोई निशानी नहीं थी और ना ही डेरे के मालिक को इस बरामदगी में गवाह बनाया गया। और आखिर में अमजद अली तीसरे मुल्ज़िम से भी 43,000 और पिस्टल बरामद हुआ। वो भी एक वीरान जगह ज़ेरे ज़मीन छुपा हुआ था। लेकिन अदालत अगर इन बरामदियों को सच मान भी ले, फिर इनसे मिलने वाली रकम से ये कहीं साबित नहीं होता कि ये तवान की रकम है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक तवान की रकम को निशानी लगाई गई थी, लेकिन इन नोटों पर कोई निशानी नहीं थी। इसके अलावा मुश्ताक हुसैन मुद्दई ने यह कहा कि उसने नोटों के सीरियल नंबर मोबाइल में महफूज कर लिए थे। अगर ऐसा था तो मुद्दई आसानी से अपने मोबाइल से बरामदशुदा नोटों का मुआजना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इस शहादत को छुपा लेना मुद्दई के मुकदमे को और कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा मुल्ज़मान की दरखास्त पर डीपीओ को कोर्ट गवाह के तौर पर बुलाया गया, जिन्होंने अपने बयान में वही स्टोरी सुनाई जो मुद्दई की थी, लेकिन जरह के दौरान वो परेशान हो गए। जब उन्हें समा न्यूज़ पर दिए गए इंटरव्यू के बारे पूछा गया जो उन्होंने उसी केस के मुताबिक दिया था, तो उन्होंने उस सीडी को देखने के बाद इस सीडी पर इतराज़ शुरू कर दिए और कहा कि इसे बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सीडी में कुछ चीज़ें तस्लीम शुदा थी कि ये आवाज़ और शक्ल डीपीओ की है। इस वीडियो में गवाह ने जो वक्त बताया वो 10 बजे का ही था। वो मौका पर 10:15 बजे पहुंचा। वीडियो में वो इलाका में पहुंचने का वक्त बता रहा है जो कि 3 बजे का है। तवान की रकम मुल्ज़मान से मौका पर ही बरामद हुई। तवान के लिए दी जाने वाली रकम को निशानी लगाई गई थी ताकि बाद में बरामदगी में आसानी हो। पुलिस और मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। ये सब उसी इंटरव्यू में डीपीओ ने बताया था। इसके अलावा जहां तक शनाख्त परेड का ताल्लुक है तो वो कानून के मुताबिक नहीं हुई थी। इसके अलावा CDR जो पुलिस ने तफ्तीश के दौरान हासिल किए वो भी कानून के मुताबिक नहीं थे, क्योंकि जिन्होंने CDR जारी किए थे इन CDR पर उनकी मुहर तक नहीं थी। इन तमाम हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए मुल्ज़मान की फ़ौरन रिहाई का हुक्म सुनाया।